दोस्तों, कैसे हैं आप? एप्पल गेमिंग लैपटॉप और गेमिंग कंप्यूटर क्यों नहीं बनाता? और क्या आप एप्पल की डिवाइसेस को यानी एप्पल मैक को, एप्पल मैक प्रो को या एप्पल मैक एयर को गेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं? और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, यही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैं हूं आदिल हसन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो एप्पल और गेमिंग का कॉम्बिनेशन आपको कभी सुनने को नहीं मिलता, और ये इसलिए है कि एप्पल ने कभी भी गेमिंग पर फोकस नहीं किया। और एप्पल जितनी भी डिवाइसेस बनाता है, चाहे वो मैक प्रो हो, मैक हो या मैक एयर हो, वो कभी भी गेमिंग के लिए नहीं बनाए जाते। यानी एप्पल क्या ना तो डेस्कटॉप और ना ही एप्पल जो लैपटॉप बना रहा है वो गेमिंग के लिए सूटेबल है। लेकिन क्यों नहीं है? और अगर सूटेबल नहीं भी है तो क्या आप इन डिवाइसेस पर गेमिंग कर सकते हैं? ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और खासकर अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने इसके बारे में कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। तो देखिए, 3 रीजन है जिसकी वजह से कभी भी एप्पल ने गेमिंग में इंटरेस्ट नहीं लिया। सबसे पहला रीजन तो ये है कि नंबर 1 रीजन, एप्पल दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। जी हाँ, अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको यही मिलता है कि दुनिया की नंबर 1 जो कंपनी है, जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है और जो दुनिया की सबसे टॉप कंपनीज में नंबर 1 है, वो एप्पल है। यानी एप्पल का जो रेवेन्यू है, यानी जो पैसा बना रही है, वो सब कंपनीज में दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। और वो इसीलिए है कि एप्पल एक स्ट्रेटजी लेकर चलता रहा है, और वो स्ट्रेटजी है, एप्पल ने एक सर्टेन ऑडियंस को टारगेट किया है, और वो ऑडियंस है बिजनेस ऑडियंस या प्रोफेशनल्स। यानी जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, या बिजनेस प्रोफेशनल्स हो गए। कभी भी जो एप्पल है उसने यूथ पर या टीनेजर्स पर फोकस नहीं किया, क्योंकि टीनेजर्स हो गए या जो बहुत ज्यादा यंग लोग होते हैं, अभी प्रोफेशन में नहीं आए होते, यूजुअली वही गेमिंग करते हैं। वैसे गेमिंग हर कोई कर रहा होता है, जो करते आए हैं वो कभी शायद छोड़ते भी नहीं। लेकिन एक एज आती है जब आप अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस पर दे रहे होते हैं, और गेमिंग आपके लिए बस नाम की रह जाती है, और आप सिर्फ अपने मोबाइल पर गेमिंग कर रहे होते हैं। इसलिए एप्पल जानता है कि अगर भाई पैसे वाली ऑडियंस को टारगेट करना है तो वो वही ऑडियंस है, वो वही लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बिजनेस करते हैं, और वो गेमिंग नहीं करते। इसलिए एप्पल ने कभी भी गेमिंग पर फोकस नहीं किया। और आप देख सकते हैं कि एप्पल के जितने भी डिवाइसेस होते हैं, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आईफोन होता है, एप्पल मैक होता है, मैक एयर या मैक प्रो होता है, वो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। और जो गेमिंग वाले डिवाइसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा फंकी होते हैं, और एप्पल का तो टारगेट ऑडियंस ही बिजनेस है, और वो फंकी चीजें पसंद नहीं करते। ये नंबर 1 रीजन है कि एप्पल जानता है जिन लोगों के पास पैसा है वो गेमिंग नहीं इंटरेस्ट रखते, गेमिंग में इंटरेस्ट रखते ही नहीं। तो इसलिए गेमिंग पर कभी फोकस ही नहीं रहा एप्पल का। नंबर 2 रीजन ये है कि आप एप्पल की जितनी भी डिवाइसेस देखते हैं, चाहे वो मैक हो, मैक प्रो हो, उसमें जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं वो तमाम के तमाम तकरीबन एप्पल ने इन हाउस मैन्युफैक्चर किए होते हैं। एप्पल बहुत कम दूसरी कंपनीज के बने हुए पार्ट्स को यूज करता है। वैसे एप्पल जो है अभी तक डिस्प्ले जो यूज करता है वो सैमसंग कंपनी का मैन्युफैक्चर किया होता था। इस बारे में भी आपको एक वीडियो बना के दी थी। लेकिन एप्पल की कोशिश यही होती है कि जितने भी पार्ट्स हैं वो वाइट लेबल हों, और खुद एप्पल ही उन्हें मैन्युफैक्चर करे। इसलिए आप जानते हैं कि गेमिंग एप्पल का कभी भी गेम नहीं रहा, क्योंकि गेमिंग में आपका जो जीपीयू होता है, जो ग्राफिक कार्ड होता है, वो आप जानते हैं दुनिया में 2 ही कंपनीज हैं जो नंबर 1 पर हैं, और एक है उसमें AMD और दूसरा है एनवीडिया। और एप्पल कभी नहीं चाहता था कि एप्पल अगर कोई भी डिवाइस बनाए तो उसमें एक्सटर्नल कंपनी का, यानी बड़ी एक्सटर्नल कंपनी का जिसका नाम भी आए, वो उस कंपनी का पार्ट एप्पल की डिवाइस में इंस्टॉल हो। और ये नंबर 2 रीजन है कि एप्पल क्योंकि दूसरी कंपनीज का बने हुए ग्राफिक कार्ड यूज नहीं करना चाह रहा था, इसलिए एप्पल ने कभी भी गेमिंग पर फोकस रखा ही नहीं। नंबर 3 रीजन ये है कि जो गेमर्स हैं वो बेहतर समझ सकते हैं कि फर्ज करें 2020 में जो ग्राफिक कार्ड्स लॉन्च किए गए, चाहे वो एनवीडिया की जानिब से किए गए या AMD की जानिब से किए गए हैं, 2021 के मिड तक ये ग्राफिक कार्ड ओल्ड हो चुके होंगे और नए वर्जन लॉन्च कर दिए गए होंगे, AMD की जानिब से भी, एनवीडिया की जानिब से भी। और जो गेमिंग में हार्डवेयर तकरीबन जो उसकी एवरेज एज होती है वो 1 साल के लगभग होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। नए टाइटल्स आते हैं और उन टाइटल्स पर जो नए न्यूली लॉन्च्ड जीपीयूज होते हैं, ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, वो रिक्वायरमेंट में होते हैं। तो गेमिंग हार्डवेयर की जो एज होती है वो 1 साल होती है। लेकिन जो एप्पल जितनी भी डिवाइसेस बनाता है, मैक प्रो है,
उनकी जो यूजुअल एज होती है वो 2 साल होती है। और इसीलिए जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं वो एप्पल को प्रीफर करते हैं, तो वो सिंपल होता है, दूसरा रिलायबल होता है, तीसरी चीज उसकी जो एज है वो तकरीबन 2 साल होती है। तो इसीलिए क्योंकि एप्पल अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाह रहा था, इसलिए एप्पल कभी भी गेमिंग में इन नहीं हुआ। अब बात रही कि अगर आप गेमिंग की डिवाइसेस को एप्पल की डिवाइसेस को यूज करना चाहते हैं गेमिंग के लिए, तो आप कर सकते हैं, छोटी मोटी गेम प्ले कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एप्पल गेमिंग के लिए सूटेबल नहीं। और अगर आपने एक ऐसी नई डिवाइस लेनी है, लैपटॉप लेना है या कंप्यूटर लेना है, डेस्कटॉप लेना है, और आपने उसमें गेमिंग भी करनी है, तो कभी भी आप एप्पल की डिवाइस बाय ना करें, क्योंकि आप दूसरे तो तमाम काम कर सकते हैं लेकिन गेमिंग एप्पल की डिवाइसेस पर नहीं हो सकती। तो आप समझ ही गए होंगे कि एप्पल कभी गेमिंग की तरफ क्यों नहीं गया और आप क्यों एप्पल की डिवाइसेस पर गेमिंग नहीं कर सकते। मैं हूं आदिल हसन। अगर आप ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक भी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।